हेलो फ्रेंड्स, होप कि आप लोग बहुत बढ़िया है, बहुत खुश है, बहुत हेल्दी है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। आज मैं सुदीप्त कुमार नाथ आया हूँ आज एक बेहतरीन एक टॉपिक के साथ डिस्कस करने के लिए, शेयर करने के लिए। जो टॉपिक है हम लोगों को सीधा जो टॉपिक हम लोगों को ले जाएगा टूवर्ड सक्सेस। यस, हम लोग बहुत डिस्कस कर चुके हैं, बहुत नॉलेज शेयर कर चुके हैं रिगार्डिंग दिस सक्सेस, बट द थिंग इज दैट कि हम लोग को एक थर्ड मैट्रिक्स भी इवॉल्व करना है, जिसके थ्रू हम लोग बहुत जल्दी अपने आप को इवेलुएट करते हुए अपने सक्सेस को या अपने मंजिल तक पहुंच पाए। सो चलिए शुरू करते हैं आज का थर्ड मैट्रिक्स ऑफ सक्सेस, जहां पे हम लोग बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ आगे शेयर करेंगे। सो बने रहिएगा मेरे इस पूरे वीडियो के साथ। ज़रूर इसको आगे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब करना ना मत भूलिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो सेशन है दैट इज थर्ड मैट्रिक्स ऑफ रीडिफाइनिंग ऑफ सक्सेस। ये थर्ड मैट्रिक्स जो है विच रिडिफाइंस सक्सेस, ये कैसे हो सकता है, कौन सा फिलोसफी यहाँ पे लागू होता है और किस चीज को पर्टिकुलरली फॉलो करना है, जिसके थ्रू हम लोग ये थर्ड मैट्रिक्स को इवॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? अगर हम आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे? सक्सेस एक ऐसा चीज है जो एक गोल है, उसको अचीव करना, दैट इज सक्सेस। बहुत लोग मनी को सक्सेस कहते हैं, बहुत लोग कुछ अचीवमेंट्स को, प्रमोशंस को, बिजनेस एक्सपेंशन को, बिग डील को सक्सेस कहते हैं, या वगैरह वगैरह बहुत कुछ है जिसको हम लोग सक्सेस के हिसाब से देखते हैं। लेकिन एक्चुअली सक्सेस ये नहीं है। सक्सेस एक्चुअली अ जर्नी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तीन मैट्रिक्स दिया हुआ है। वन इज हेल्थ, सेकेंड इज कैरेक्टर एंड थर्ड इज गोल। हर एक चीज के ऊपर हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इनलाइटन होते हैं। व्हाट इज हेल्थ? ये जो हम लोग हेल्थ के बारे में बात करते हैं कि हम लोग हेल्दी रहते हैं, सुस्त रहते हैं, एंड क्या है, हम लोग बहुत अच्छे से एनर्जेटिक होते हुए अपना जो भी काम है वो करते हैं। ये तभी संभव है जब हम लोगों के हेल्थ हम लोग को परमिट करता है। और हेल्थ एक ऐसा चीज है, अगर हम लोग हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी जाके वो हम लोगों को बहुत ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी देगा और आगे गोल अचीव करने के लिए बहुत साथ देगा। ये जो हेल्थ सही करना, हेल्थ को ठीक रखना, हेल्थ का बैलेंस मेंटेन करना, अपने आप को फिट रखना, ये भी सक्सेस है और यह सबसे बड़ा सक्सेस है। आज के डेट में अगर कोई भी इंसान एकदम चरम शिखर तक पहुंच गया सक्सेस का, लेकिन वो अगर बिस्तर पे सोया हुआ है, वो उठ नहीं सकता, वो जो सक्सेस है उसको वो इनरिच, बेसिकली रिलिश नहीं कर सकता है, तब क्या होगा? उसका कोई मायने रहता है? नहीं, उस सक्सेस का कोई मायने नहीं रखता है। सो हेल्थ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सक्सेस। हेल्थ को सही करना ये एक सक्सेस का पैरामीटर है। सेकंड वन इज कैरेक्टर। डेफिनेटली अगर दूसरों का क्षति करते हुए, दूसरों को अंडर एस्टिमेट करते हुए, दूसरों को वंचित करते हुए आगे जाके आप सक्सेस लेते हैं, ये सक्सेस का कोई मायने नहीं रखता है। ये ऐसा सक्सेस होना चाहिए, ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए, बी हम्बल होना चाहिए, डाउन टू अर्थ होना चाहिए और लोगों का ज्यादा से ज्यादा हेल्प करना चाहिए। ऐसा अगर कैरेक्टर हो, काइंडनेस के साथ अगर ऐसा कैरेक्टर को आप मेंशन कर पाए, जहां पे आपके सक्सेस के साथ दूसरों का भी सक्सेस जुड़ा हुआ है, आपके भले के साथ दूसरों का भी भला जुड़ा हुआ है, आपका चरम शिखर तक पहुंचने के लिए बहुत लोग आपको हेल्प करेंगे और वो लोग भी चरम शिखर तक पहुंचेंगे, तभी जाके ये सक्सेस का मायने एकदम क्या होता है, प्रूवन होता है। ऐसा अगर होना चाहिए तो लोगों का आशीर्वाद भी मिलेगा, लोगों का एनर्जी भी आपके साथ मिलेगा, लोगों का साथ भी मिलेगा। दैट इज कॉल्ड अ पर्टिकुलर परफेक्ट कैरेक्टर फॉर द सक्सेस। एंड थर्ड वन इज गोल। डेफिनेटली लाइफ में गोल होना बहुत जरूरी। हम लोग को किस तरफ, किस दिशा पे जाना है, कौन सा चीज अचीव करना है, वो गोल को सेट करते हुए, स्ट्रेटेजाइज करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, जहां पे खुद का नहीं सबका भला हो, वैसा गोल सेट करना चाहिए। और ये गोल सेट करने के बाद, उस अचीवमेंट हो जाने के बाद, उस गोल को अचीव करने के बाद भी नेक्स्ट गोल का भी सेट करना बहुत जरूरी है, रुकना नहीं है। और दोस्तों, मैं ये चीज बार बार कहता हूं, ये जो जर्नी है, कोई भी गोल
हो, कुछ भी हो जो अचीव करने के लिए जो जर्नी है, इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करिए। ये जर्नी ही सब कुछ है। गोल अचीव करना तो एक जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम है, लेकिन ये जो जर्नी है, गोल अचीव करने के लिए जो एक्सपीरियंस हम लोग को गैदर करना पड़ता है, वही एक्चुअल सक्सेस है। न्यू डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। अभी आइए जो रिडिफाइनिंग कर रहे हैं उसका न्यू डेफिनेशन करते हैं। वेलबींग, जैसे कि मैं हेल्थ के साथ जुड़ा हूं, अपने आप को स्वस्थ रखना। विजडम, अपनी सोच को खुला रखना, माइंड को ओपन रखना, जहां पे क्या हो सकता है कि लोगों का हर एक सलाह आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप लोगों को सलाह दे सकते हैं फॉर द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी, फॉर द वेलबींग ऑफ द मास। दैट इज विजडम। गिविंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं हर वक्त कहता हूं, हम लोग जो भी रिस्पेक्ट, मनी, कुछ भी हो इस दुनिया से, इस यूनिवर्स से जो कलेक्ट कर रहे हैं, उसका परफेक्ट कुछ हिस्सा आपको डिस्ट्रीब्यूट भी करना चाहिए अमंग द सोसाइटी। अगर आप नहीं करते हैं तो करना चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों के हक बनता है, ये हम लोगों की ड्यूटी बनता है टू शेयर दिस थिंग्स एंड वंडर। Every day is a new day, every day is a मैजिकल डे फॉर अस। एवरी डे हम लोग नए नए चीज सीखेंगे, नए नए चीज को एक्सपीरियंस करेंगे, नए नए चीज के साथ हम लोग रूबरू होंगे और नए चीज को हम लोग शेयर करेंगे, जैसे कि मैं कर रहा हूं। सो ये वंडरनेस फॉर पर्टिकुलर एवरी डे, इसको बरकरार रखना है। हर दिन कुछ सीखने का मन बनाना है, हर दिन अपने माइंड को ओपन रखना है। सो ये चार चीज अगर आपके पास है, सो ये आपके सक्सेस का सीढ़ी बन सकता है। बर्नआउट, व्हाट इज बर्नआउट? यहाँ पे मैं एक चीज कहूंगा, आज के जमाने में सोसाइटी एक ऐसा चीज हो गया है जहां पे हम लोग ये सोचते हैं कि जो बहुत बिजी है, जिसके पास खाने का भी टाइम नहीं है, कुछ भी करने का टाइम नहीं है, वो सक्सेसफुल है। एक्चुअली ये गलत फहमी है। बर्नआउट के मतलब हम लोग सारा दिन काम करते हुए, बिजीनेस दिखाते हुए बर्न आउट हो जाते हैं, कुछ बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाते, उसके बावजूद भी हम लोग के जो डिजायर्ड गोल है वो अचीव नहीं होता है। सो ऐसा सक्सेस नहीं चाहिए, ऐसा सक्सेस का कोई मतलब भी नहीं है। सो ये बर्न आउट एक्चुअली आर रॉन्ग नोशन। दिस एनहांसेस आवर इलनेस टू आवर हेल्थ एंड माइंड। एग्जैक्टली, हम लोग ऐसे ही बिजी हो जाते हैं कि अपनी हेल्थ के ऊपर केयर नहीं कर पाते, फैमिली के साथ अटैचमेंट बहुत खास कुछ नहीं रहता है, बाकी एटीट्यूड का बात करें, गिविंग का बात करें, वेलनेस का बात करें, कुछ भी सही से नहीं हो पाता है। और इसके बाद क्या होता है? एक्चुअली हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो नया डेफिनेशन है उसके साथ अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो बर्न आउट एकदम ऑपोजिट है ऑफ सक्सेस। सो ओपन माइंड इज इक्वल टू फोकस ऑन प्रेजेंट। व्हाट इज ओपन माइंड? प्रेजेंट के ऊपर फोकस करना। अभी जो बर्न आउट हो रहा है, जो चीज को लेकर आप इतना बिजी है, वो एक्चुअली कुछ फायदा होगा उससे? एक्चुअली आप जो डिजायर्ड आपका गोल है वो इससे अचीव होगा? नहीं होगा। बर्न आउट से कभी नहीं होता है। सो यू नीड टू वर्क स्मार्ट वर्क, यू नीड टू स्ट्रेटेजाइज प्रॉपरली, और आपको लोगों को जुड़ना है आपके साथ, क्योंकि अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं तो अगर लोगों का साथ मिल गया तो आप बहुत इजीली वो गोल अचीव कर पाएंगे। सो इसके लिए लोगों का जैसे भला हो, लोगों का गोल भी फुलफिल हो, साथ ही साथ आपका भी हो, उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए। विजडम, व्हाट इज विजडम? इंटेलिजेंट एवर अबाउट आवरसेल्फ। इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं है कि दूसरों को नीचा दिखाते हुए, उसको पीछे छोड़ते हुए आगे जाना। एवर अबाउट आवरसेल्फ, ये है एक्चुअली गीता, बाइबल, कुरान, कुछ भी जो हो जाए, धर्म ग्रंथ है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इंटेलिजेंस का मतलब ये ही लिखा है, आवरसेल्फ, नो थायसेल्फ। सो अगर हम लोग खुद को जानते हैं, खुद के वीकनेस, एडवांटेजेस जानते हैं, खुद कहाँ पे है जानते हैं, हम लोग के फीलिंग्स के बारे में हम लोग जानते हैं, हम लोग के एटीट्यूड के बारे में हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या चाहते हैं ये अगर जानते हैं, हम लोग खुद के पर्पस के बारे में जानते हैं, देन वी आर इंटेलिजेंट। सो इंटेलिजेंस बेसिकली यही है और बाकी सब बकवास है। ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ विजडम। ऑब्वियसली मेरे एक फ्रेंड है, मेरे कॉलेज फ्रेंड, उसका नाम है विकास।
वो मुझे बहुत बार रिक्वेस्ट भी किया था, मैं उसके ऊपर सेशन भी बनाया था रिगार्डिंग दिस ग्रेटिट्यूड। रियली मैं उससे सीखा कि ये ग्रेटिट्यूड का पावर क्या है, और ये ग्रेटिट्यूड अगर होता है, अगर आप इसको फॉलो करते एवरी डे फॉर एनी सिंपल स्मॉल थिंग्स, आप अगर अपने आप को एहसान मंद समझते हैं इस यूनिवर्स के सामने, परमात्मा के सामने, सुपर पावर के सामने, देन देखिएगा ये पूरे जिंदगी आपके लिए मैजिक बन सकता है, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये ग्रेटिट्यूड होना बहुत 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 जरूरी है। एवरी डे एटलीस्ट वंस आपको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए, ये जरूर फॉलो करिएगा। 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, बहुत सारी इंटेलिजेंस का टाइप्स है, मैं यहाँ पे उसका क्रक्स निकल के ये 3 चीज लाया हूँ। एक है ओपिनियन, बहुत लोग ओपिनियन लेते हुए डिसीजन लेते, एग्जीक्यूट करते हैं, ये एक टाइप का इंटेलिजेंस है। दूसरा है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस का मतलब एक गोल की तरफ अब बढ़ रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं बाकी लोग और किसी गोल की तरफ बढ़ रहे हैं और वो लोग शायद शॉर्ट टर्म बेसिस पे सक्सेस भी मिल रहा है, आप डाइवर्ट होते हैं, अपना गोल छोड़ के उसके गोल के पीछे दौड़ पड़े, इसको सैक्रिफाइस कहते हैं। और थर्ड वन इज इल्यूमिनेशन। दिस इज नथिंग अबाउट इंट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन अगर सही है, अगर आप बहुत हम्बल है, आपका माइंड रिलेटेड विद द विजडम है, तो आपका ये इल्यूमिनेशन पार्ट बहुत स्ट्रांग होगा। आपको पता होगा कि आप क्या चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है, आपका गोल क्या है, और कैसे आपको उसको आगे बढ़ना है, व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी। और वो स्ट्रेटेजी में अगर कुछ बदलाव भी लाना है, कहाँ कहाँ बदलाव लाना पड़ेगा, कहाँ पे डिसएडवांटेज है, कहाँ पे उसको एडवांटेज में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, हर एक चीज के बारे में वी विल बी अवेयर अबाउट। सो अगर इल्यूमिनेशन बहुत ठीक है, अगर हम लोग का इंट्यूशन बहुत ठीक होगा, देन हम लोग कुछ भी लाइफ में अचीव कर सकते हैं और लोगों का भी भला कर सकते हैं। सिम्टम्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, बहुत लोग ये सब चीज नहीं कर सकते बिकॉज दे डोंट नो देमसेल्व्स। सो इसको मैंने हॉल्ट के हिसाब से पेश करना चाह रहा हूं, क्योंकि हॉल्ट मतलब रुक जाना, कहीं पे शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ टाइम के लिए वहां पे रुकना, अपने बारे में सोचना। सो एज फॉर हंग्री, यस, हंग्री हो जाते हैं। हंग्री कब होते हैं लोग? जब उनको टाइम ही नहीं मिलता है खाने का, सारा दिन बिजी तो है लेकिन अपना गोल भी अचीव नहीं हो पा रहा है और कुछ हासिल भी नहीं हो रहा है, एक्चुअली उनका पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है। सो वो खाना भी नहीं से खा रहा है, सही से नहीं खा पा रहा है और इल होते जा रहा है। सो दैट इज हंग्री। नेक्स्ट वन इज एंग्री, गोल अचीव नहीं हो रहा है, अपना जो टारगेट है वो भी फुलफिल नहीं हो पा रहा है, जो काम वो करना चाह रहे हैं वो भी नहीं हो पा रहा है, तो वो एंग्री हो रहा है। टायर्ड, फीलिंग टायर्ड कि नहीं हो रहा है, बार बार उसको कोशिश कर रहा है लेकिन टायर्ड हो जा रहा है। सो ये भी सिम्टम्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। एंड लोनली, आप इतने ज्यादा अपने आप को बिजी कर दिए, इंगेज कर दिए उस काम में जहां पे कुछ फायदा तो नहीं आ रहा है, कोई उसका पर्पस भी फुलफिल नहीं हो रहा है, लेकिन आप अपने फैमिली से डिटैच्ड हो गए, आपके फ्रेंड से डिटैच्ड हो गए, आपके रिलेटिव से डिटैच्ड हो गए। सो यू बिकम्स लोनली पर्सन, आइसोलेटेड पर्सन। इससे भी आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, आप कोई भी चीज आप शेयर नहीं कर पाएंगे और शेयर करने वाला कोई रहेगा भी नहीं। सो ये हॉल्ट के मतलब ये है, लेकिन इस हॉल्ट से हम लोग आगे भी बढ़ सकते हैं। अगर ये सब चीज को हम लोग दूर कर पाए तो हम लोग कर सकते हैं। वंडर, दिस कनेक्ट्स विद आवरसेल्फ। यस, वंडर एक ऐसा मैजिक है जिसका मैंने एग्जांपल ग्रेटिट्यूड के हिसाब से दिया। ये एक जस्ट वन स्मॉल पार्ट है वंडर का। दिस हेल्प्स अस फील लाइक चाइल्ड। अपने अंदर जो बचपना है उसको मरने मत दीजिएगा, उसको कंटिन्यूअसली बचा के रखिएगा। और हर एक चीज में जैसे एक्साइटेड होना, हम लोग छोटे उम्र में क्या करते थे, कुछ भी देखते एक्साइटेड होते थे, आश्चर्य की आंख से देखते थे, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये एक नया चीज मैं देख रहा हूँ। नया कुछ सीखने का जो मन है उसको हर वक्त अपने माइंड पे रखना पड़ेगा। हैप्पीनेस सचेस एज इफ वी आर लुकिंग फॉर इट। अगर हम लोग हैप्पीनेस को ढूंढ सकते हैं तो ही हैप्पीनेस हम लोगों के सामने आएगा। सो सर्च फॉर हैप्पीनेस, नथिंग एल्स। हैप्पीनेस कैसे आएगा? आप जो चाहते हैं, आपका जो पर्पस है, आपका जो डिजायर है, वो अगर अचीव होता है तभी जाके हैप्पीनेस होगा। और वो विजडम, कैरेक्टर और वेल बीइंग के साथ जुड़ा रहना चाहिए। सो बचपना मत छोड़िएगा।
गिविंग। ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स हेल्प अदर्स। जो लोग यहाँ पे है जिनका पर्पस के बारे में वो लोग पता है, लेकिन शायद उसके पास उतना क्षमता नहीं है आगे बढ़ने का, तो हेल्प करिए उनको, उनके साथ चलिए, उनका गोल अचीव करने के लिए हेल्प करें। तो डेफिनेटली ये आपके रिप्लाई में, इस यूनिवर्स भी आपको रिप्लाई में आपका गोल अचीवमेंट के लिए बहुत सहायता करेगा। लेट्स गिव। आइडियाज शेयर करिए, नॉलेज शेयर करिए, हो सके तो कुछ अगर मनी शेयर करिए, बट इन दैट इज ऑल्सो वेरी लीस्ट पार्ट। मोस्ट ऑफ द थिंग इज दैट सजेशन, गुड सजेशन एंड अ कंपनी। अगर ये सब चीज अगर उनके साथ आप करते हैं जो गोल अचीव करना चाहते हैं, तो देखिएगा ये दुनिया कितना बढ़िया हो सकता है और आप अपने खुद के लाइफ को कितना बढ़िया बना सकते हैं। लेट्स शेयर एवरीथिंग। जो भी अच्छा चीज है शेयर करिए आप दूसरों से। अगर शेयर ज्यादा करेंगे आपको भी ज्यादा और भी मिलेगा। जितना खाली करेंगे उतना जल्दी भरेगा। खाली आप करेंगे और भरेगा ये यूनिवर्स। सो इसको फॉलो करिए। सो ये थर्ड मैट्रिक्स ऑफ जो सक्सेस हम लोग आज शेयर किया, डिस्कस किया। होप कि ये आपके लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट रहा और ये आगे बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, नॉलेज लीजिए। कहीं पे भी अगर कुछ समझने का जरूरत है जरूर मुझे कमेंट करिए, मुझे व्हाट्सअप करिए, इंस्टा में मुझे फॉलो करिए, सो दैट मैं आपके आंसर के जवाब दे पाऊँ। बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं पूरे इंडिया से, आगे बहुत सारा टॉपिक के ऊपर और भी डिस्कस करना है, तो जरूर इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, सो दैट नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे और आप नॉलेज लेते रहिए। हैप्पी लर्निंग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी।